आप सभी को सुबह का नमस्कार। और आज मैं फिर से किसी एक विषय पे, ख़ास विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। बहुत लोग का ये सुझाव था कि मैंने पहले भी इस विषय पे बात की है, स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। चिंता, फिक्र, डर, शोक होता है ज़िंदगी में और इससे उबरना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगोस्ते वा कर्मणि। यानी हे पार्थ, तुम कर्म की चिंता करो, फल की चिंता तो मैं कर लेता हूँ। तो हमारे हाथ में बस इतना ही है। आज मैं इस बारे में आपसे गहराई से चर्चा करूँगा कि ज़िंदगी जीते वक्त कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हम बिखरते हैं, टूटते हैं, घबराते हैं, हमें डर लगता है और पुराने एक्सपीरियंस जो हैं हमारे, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। ये सच्चाई है। इस बात को मैंने भी महसूस किया है कि पुराना एक्सपीरियंस जब ऐसा होता है बुरा, तो हम आगे अपने जीवन में कदम रखने से पहले 100 बार सोचते हैं। यानी सीधी सी बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक विश्वास ही आपको ऐसा है जो आपको जीने की हिम्मत दे सकता है, ताकत दे सकता है, उम्मीद। जैसे हम सब भी जीते हैं, तो हम सब किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं हैं, बहुत हैं। दुख नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। राम के जीवन में भी था, आपके जीवन में भी है। तो आप कोई अलग नहीं है, इसी प्रकृति में है, इसी नेचर में है। तो बड़े बड़े योद्धाओं को ये वक्त, ये समय ज़मीन पे लाके पटक देता है। तो हम आप कौन खेत की मूली हैं? तो ये भूल ही जाएं आप अपनी ज़िंदगी में कि हमारे पास समस्या नहीं आएगी, या हम बहुत ही अच्छे रह पाएंगे, या हम बहुत आनंद से जी पाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुख से नहीं बचा, टेंशन से नहीं बचा, कोई व्यक्ति नहीं। किसी के पास कम आया, किसी के पास ज़्यादा आया। हर किसी के पास चिंता है, ये आपको माननी पड़ेगी बात। दुख है, परेशानी है। कि गरीब है, एक भिखारी है, सबसे निम्न स्तर का जो व्यक्ति है, जिसका काम है मांग करके खाना, उसकी चिंता इतनी है कि शाम का भोजन का इंतजाम हो जाए, है ना। उससे हम थोड़ा ऊपर आते हैं, जो साधारण लोग हैं, जिनका परिवार है, उनकी चिंता अपने परिवार और अपने भोजन की होती है, थोड़ी भविष्य की भी होती है। उससे ऊपर आते हैं तो भोजन और इन सब चीज़ों की उनको चिंता नहीं होती। उनको होती है कि हमारा तरक्की क्यों नहीं हो रहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे शौक़ पूरे क्यों नहीं हो रहे, हमारे सपने जल्दी पूरे होने चाहिए। इस तरह की मानसिकता होती है ना। जो सबसे ऊपर के लोग हैं, अगर वो एक अरबपति हैं तो वो खरबपति बनना चाहते हैं, है ना। तो इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं का कोई अंत नहीं है। आपको पूरा ब्रह्मांड का मालिक भी बना दिया जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, इतना तो काफ़ी नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए। तो ये नेचुरल का इच्छा है, ये नेचर है, और ये अच्छी भी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसका बुरा और अच्छा प्रभाव दोनों इसका आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक बात मैं यकीनन कहना चाहूँगा कि जब आदमी अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना सीख जाता है, जैसे एक घोड़े की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह ये भागता है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस तरह से ये भागता है। तो जब आप घोड़े की सवारी करते हैं तो आपके हाथ में उसका लगाम होना ही चाहिए, नहीं तो वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उसी तरह से आपके अपनी इच्छाएं को भी आपको लगाम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अनियंत्रित होकर चलेंगे, कभी पूर्व जाएंगे, कभी पश्चिम जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसको दिशा दिखाना ही पड़ेगा आपके मन के घोड़े को। ये जो चीज़ें हैं, आपका जो माइंड जिस तरह से रिएक्ट करता है चीज़ों के ऊपर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि दुख जो है, परेशानियाँ, टेंशन, ये जो आती है ज़िंदगी में, तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है।
चिंता फिक्र तो होती है, लेकिन आपको फोकस करना है कर्म पे। अगर आपके पास किसी भी तरह का समस्या है, जैसे आपके पास अगर खाने पीने की दिक्कत है, यानी आप बहुत ही गरीब स्तर से आते हैं, तो आप अपने लिए मेहनत करें, अपने खाने पानी पीने का इंतज़ाम करें, अपना फोकस करें उस पर, जो चीज़ आपके पास नहीं है। आपके पास अगर धन है, आर्थिक स्थिति ठीक है, आपके परिवार में दिक्कत है, आपके रिश्तों में दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में प्रेम नहीं होता, हमें कोई प्यार नहीं करता, या हमारे पास ऐसे लोग नहीं होते जिनके साथ जीने में हमें मज़ा आए, तो फिर वो भी ज़िंदगी व्यर्थ बेकार ही हो जाती है। वो तो खा पी भोजन मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अंदर से, क्योंकि शरीर की 2 डिमांड है दोस्तों। पहला डिमांड है कि आपका नेचर का भोजन डिमांड है, दाना पानी जो भी आप, है ना, जिंदा रहने के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन जिंदा रहने के बाद क्या ज़रूरी है? प्रेम, परिवार, सुख, शांति, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो शरीर की डिमांड है जो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन मन की डिमांड को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर देखा गया है कि लोग विफल हो जाते हैं। हम लोग इस दुनिया में 99% लोग, ये ज़्यादा ही, अपने भोजन का इंतज़ाम कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं, मेहनत करके कर लेते हैं। लेकिन 99% लोग अपने मन का उपाय नहीं कर पाते, अपने मन के अंदर प्रेम, शांति, इस तरह की चीज़ों उनको नहीं मिल पाती है, तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, अंदर अंदर से खाली होता है। सारे कुछ हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। क्यों? क्योंकि मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए, जो अंदर जो प्राण आपका है, उसको चाहिए होता है, वो है आपका प्रेम, शांति, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति। ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आपको अपने ऊपर काम करने से, किसी बाबा के पास जाने से नहीं मिलेगी, ना आपको मंदिर जाने से मिलेगी, ना आपको मस्जिद जाने से मिलेगा। क्योंकि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर पीसफुल मिलेगा, आप उस वाइब्रेशन के टच में आते हैं, उस वाइब्रेशन का कैप्चर करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आप, वो भी आपका जो स्वभाव है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे डिमांड वो कर रहे हैं आप किसी से, चलो इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन आप खुद लाइट हाउस नहीं बन सकते। इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञानियों पे फोकस नहीं किया, मैंने बुद्ध पे फोकस किया, क्योंकि उनका सिद्धांत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी बात है कि सभी लोग इस ज्ञान को समझना सबके लिए बस की बात नहीं है। तो जिनकी जिस जैसी श्रद्धा है, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं वो करें, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंदिर जाना चाहते हैं जाएं, अगर उनके लिए वही अच्छा है तो कर सकते हैं। मस्जिद जाना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। लेकिन एक उच्च स्तरीय जो व्यक्तित्व होता है वो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनाता है। और जैसे कि बुद्ध ने किया था, बुद्ध ने खुद को लाइट हाउस बनाया। अगर आप खुद को लाइट हाउस बनाते हैं, खुद के अंदर इतना ज्ञान और शक्ति और इतनी चीज़ें अर्जित करते हैं, तो आपको कभी भी बाहर की ज़रूरत, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही संपूर्ण हो जाएंगे। तो चाहिए, वास्तव में हर एक व्यक्ति को ऐसा नॉलेज चाहिए, ऐसी शक्तियाँ चाहिए। अगर वो अंदर पूरे प्रेम से भर जाए तो उसके लिए आपको ध्यान, जीवन के प्रति समझ और अपनी वास्तविकता को समझना पड़ता है, तब आप उस स्टेज में पहुंचते हैं। वक्त लगता है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक रास्ता तो है, हम अगर चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, और धीरे धीरे मैं और भी गहराई से इस पर बात करूँगा कि चिंता किस बात की है। मैं अक्सर सोचता हूँ, मेरे पास जब समस्याएं आती है तो होती है, टेंशन होती है कि ये भी काम करना, ये भी काम करना, ये मेरे से नहीं हो रहा, वो मेरे से नहीं हो रहा, होती है। लेकिन जब आराम से बैठ के सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ ही आया हूँ,
ना मैं किसी के कुछ लेके आया हूँ, ना मैं किसी कुछ लेके जाऊँगा। तो क्यों हम चिंता कर रहे हैं? आज तक हम जिंदा हैं ना, आज तक हम ठीक से जिए हैं ना। पिछली बार भी हमने बहुत चिंता की थी, पूरे बचपन से हम चिंता करते हैं। होता क्या है, सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। संघर्ष लाइफ का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में, संघर्ष का। तो उस चिंता को आपको मैनेज करना होता है। मान लिया हमारे पास कोई दुख आ गया तो हम रिएक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं और हम उसका गलत परिणाम हमें मिलता है। तो चिंता किस बात की है ही नहीं। क्या करना है ज़िंदगी में, कुछ भी हमारे साथ तो जाना नहीं है। तो जो भी है यहाँ रहेगा और यहीं कमाना है, यहीं बनाना है, यहीं चीज़ें छोड़ के जानी है, यहीं के चाहे वो परिवार हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो, मान सम्मान जो भी, सब यहीं छोड़ के जाना है। मैं तो बिल्कुल ही खाली हूँ इस मामले में। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि मुझे क्या लेके जाऊँगा, क्या ले, बिल्कुल मैं खाली हूँ। मैंने कुछ लाया नहीं, ले ही नहीं जाना कुछ, तो मैं चिंता मुक्त हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मन से अपनी जुड़ी हुई चीज़ों को आप छोड़ दें, आपकी 99% समस्या का समाधान यूँ ही हो जाएगा। आप जब तक अपने आप को मेरा कहेंगे, किसी को मेरा कहेंगे, ये मेरा है, जब तक आपको लगाव होगा तब तक आप दुखी ही रहेंगे। आपके बच्चे कहेंगे ये मेरे हैं, वो बच्चे जब गलत काम करेंगे तब आपको दुख होगा। आपका परिवार कहेंगे ये मेरा है, वो जब आपके खिलाफ बोलेगा, आपके खिलाफ करेगा कुछ, तो आपको दुख होगा। तो जितनी भी चीज़ों को आपने मेरा कहा है, वही चीज़ आपको दुख देने वाली है। तो मेरेपन से बचें। ठीक है, एक जिम्मेदारी है, परिवार में प्रेम बनाएं, जितना हो सके बनाएं, मैं नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा न्यारे भी रहें। ये भी अब सोच लें कि कल ये जो परिवार से आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है, कल अगर इससे दुख मिलने लगे तो हमारी हालत क्या होगी। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा और हम बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट महसूस करेंगे। दिल टूट जाता है लोगों का, क्या करें। तो सावधान रहें, और इसलिए मैं इस तरह की बातें आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अनुभव मिले ज़िंदगी का। ठीक है, दुख तो आते रहेंगे, आंखों में आंसू हैं तो खुशी भी तो है। तो खुशियों को इम्प्रूव करें। जो भी चीज़ों में मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में, आप खुशियों में, जैसे मैं बैठा हूँ ना सूरज के सामने, बहुत खुशी मिलता है, ठंडी हवा चल रही है, ये शांति और सुकून कहाँ मिलेगा। ये मैं सारी दुनिया का धन कमा के भी बैठ जाऊँ ना, तब भी ये आनंद नहीं ले पाऊँगा। तो वास्तव में प्रकृति जो है वो मुफ्त में ही सब कुछ देती है हमें, कोई पैसा नहीं लेती हमसे, कुछ नहीं लेती, बस हमसे वक्त मांगती है कि तुम वक्त दो, तुम हमारे पास आओ तो सही, तुम हमारे पास बैठो तो सही, हम तुमको बहुत कुछ देंगे। तो हमें बैठना चाहिए, इसलिए मैं आके बैठता हूँ प्रकृति में। बहुत कुछ है इस प्रकृति में, आप अनंत अनंत ले सकते हैं, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपको चिंता खत्म हो जाएगी। छोड़ दें चिंता, किस बात की चिंता, कुछ नहीं है हमारे पास, और ना हमारे हमसे कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। जब ये हम समझ लेते हैं तो हमारे पास खुशियाँ ज़्यादा होती है, चिंता कम होता है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होने वाली, हमारे अकॉर्डिंग लोग नहीं चलेंगे। और जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं ये बंदा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, नहीं करेगा, भूल जाओ। आपके फिजिकल चीज़ों को शायद आपको इच्छाओं को पूरा भी कर दे, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को आज तक संपूर्ण कर पाया है, आज तक खुश कर पाया है? नहीं कर पाया ना। फिर आप कैसे सोच रहे हो कि कोई भी आपको खुश कर पाएगा? नहीं कर सकता। आपको स्वयं को खुद ही खुश करना पड़ेगा। आप अपने मित्र बनो, आप दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। जैसे मैं अपना मित्र हूँ, मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करता, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटेन कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी पता है कि लोग धोखा देंगे, हम परेशान होंगे। ठीक है, अच्छे रिश्ते मिलते हैं तो उनके साथ आप अच्छे बनो, ऐसा नहीं है। जितना हो सके आप
लोगों को प्यार दो, सम्मान दो, पूरी दो 100%। आप अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। लेकिन अगर सामने वाले के आपको ऐसा धोखा दे दिया तो उसके लिए ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको धोखा दिया वो आपके लायक नहीं है। आप क्यों उसके पीछे समय खराब कर रहे हो? आप अपना 100% दो। जितना आप कुछ भी करो तो पूरे लगन से करो। प्रेम भी करो तो पूरे डीप में, गहराई में जाकर करो। इतना करो कि सामने वाला भी, अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी भी होगी तो वो भी ढल जाएगा। ये प्रैक्टिकल जीवन है। हाँ, उतने पे भी अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, आपको साथ चीट करता है, तो इट्स ओके। मेरा क्या गया, मेरा क्या जाएगा? वो आदमी आप जैसा इंसान खो देगा, है ना? तो अपनी कीमत को समझो। अपनी कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी कीमत ही हम एक तो बनाते नहीं, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर शांति, आपके अंदर ज्ञान, आपके अंदर शक्तियाँ होनी चाहिए। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। आपके अंदर सक्सेस होना चाहिए। आप जो करना चाहो उस टारगेट को अचीव करने का दम होना चाहिए। तो गुणवान व्यक्तियों की ही इस दुनिया में कदर होती है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। कमज़ोर लोगों को कोई नहीं जानता। आप जानोगे कमज़ोरों को? रखोगे साथ में? नहीं रखोगे ना। मिलना चाहोगे? नहीं। बैठना चाहोगे? नहीं। प्रेम करना चाहोगे? नहीं। तो शक्तिशाली बनो हर तरीके से, चाहे वो बाहरी दुनिया में शक्तियाँ हो या फिर आंतरिक शक्तियाँ। भीतर की शक्तियाँ भी होनी चाहिए ज़िंदगी में और बाहरी शक्तियाँ भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपके पास हो जाती है तो आप सिकंदर बन जाते हैं। अपने तरफ से आप कोई कमी मत छोड़ो किसी के लाइफ को लेकर के। आप पूरा दो 100%, उसमें कोई कमी नहीं है। सामने वाला का परिणाम आप देखो, ठीक है। अगर आपको वो समझता है, आपके साथ वो कंफर्टेबल है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, साथ निभाओ हर वक्त, हर पल। जितना हो सके दूसरों की सेवा करो। क्योंकि जो हमारा दिल तोड़ा तो हमारा दिल क्या तोड़ेगा कोई। तो ऐसे बनो ताकि आपको खोने के बाद लोग एक बार तो जरूर पछताएं कि यार नहीं यार। तो अपने आप के अंदर ये गुण, ये चीज़ें भरो। चिंता करना ही नहीं। परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, उसको हैंडल करते हैं। हमारे पास रास्ता क्या, हमारे पास कर्म ही तो है, फल तो है ही नहीं। तो हम कर्म पे ध्यान देते हैं और हम विजयी बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस सेशन में बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, इस पर आप चिंतन करें, मनन करें और आगे बढ़ें। बाकी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सुबह का।